तो हम बात करने वाले हैं इस फर्स्ट सवाल की। चाहे तो आप इसे देख के एक बार ट्राई करें। हम इसको सॉल्व करने का तरीका आपको समझा रहे हैं। तो अगर हमें इस सवाल को सॉल्व करना है तो आपको क्या दिया हुआ है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिटरमाइंड एट दिस टेम्परेचर। इसके लिए आपको इस टेम्परेचर पे Kp1 का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ Kp2 का वैल्यू दिया हुआ है। तो जब आपको Kp1 और Kp2 दोनों का वैल्यू दिया हुआ है और हमें क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको बताना है। तो इस रिएक्शन का अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है और दो रिएक्शन का आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, तो एक सिंपल सा रूल होता है कि जब आपको इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है और दो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देना है, दिया हुआ है, तो सिंपल सा क्या करना है, इन दोनों रिएक्शन को रीअरेंज करना है ताकि आपका ये इक्वेशन मिल जाए। तो इस इक्वेशन में कार्बन सॉलिड किधर है, लेफ्ट हैंड साइड, जबकि यहाँ पे कार्बन सॉलिड राइट हैंड साइड है। यहाँ पे आपका COCl2 कहाँ है, राइट हैंड साइड। यहाँ पे COCl2 कहाँ है, राइट हैंड साइड। सिंपल सी बात है, इस इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या करें कि ये मान लेते हैं कि ये आपका इक्वेशन, देखिए पहला वाला 1 है, ये वाला 2 है। तो हम करेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इसमें से घटा दें। तो 2 माइनस जब 1 करेंगे ना, तो 2 - 1 करेंगे तो यहाँ से आपको देखो ये तो हो गया आपका माइनस, साथ में हमें इसमें कार्बन सॉलिड चाहिए और Cl2 भी कितना चाहिए, 2, और ये भी होगा। तो यानी इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2, ये आपका 2। और इसके बाद आप यहाँ पे इसको आप माइनस कर रहे हो तो ये CO से CO देखो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा C सॉलिड प्लस आपको मिलेगा CO2 गैस प्लस 2Cl2 से आपको मिल जाएगा 2COCl2। सिंपल। तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, आपने अगर पहले रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये हो जाएगा, और डिवाइड किया है तो इसका मतलब इक्वेशन जो है ये Kp2 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई Kp1 हो जाएगा। तो Kp2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई Kp1 अगर हम करते हैं तो इस बेसिस पर आपको क्या मिलने वाला है, देखो आपको मिल जाएगा ये 36 है ना, मतलब 6 है तो 6 का क्या हो जाएगा 36। तो 36 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻14। सॉल्व करेंगे तो आएगा 36 इंटू 10⁻, ये 14 ऊपर गया तो ये हो जाएगा 8। तो ये आपको आएगा 10⁸। क्या बात समझ में आ रही। लेकिन यहाँ पर ये मेरा Kp आया, ये इस रिएक्शन का क्या आया, Kp। मुझसे क्या पूछा है, Kc। तो क्या लिखे, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT के पावर डेल्टा Ng। ये हो जाएगा। अब इस रिएक्शन का जो ये रिएक्शन आया है, इस रिएक्शन का डेल्टा Ng कितना होगा। इधर हम क्या बोलेंगे कि इधर जो सामने है, इधर आपका 2 मोल है, इधर 2 और 1 3 है, तो इसका डेल्टा Ng भाई आएगा -1। तो के सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा Kc इज इक्वल टू Kp अपॉन RT हो जाएगा। Kp कितना दिया हुआ है, 36 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई RT। टेम्परेचर तो पता है, R की वैल्यू हमें पता है 0.00821 इंटू टेम्परेचर कितना है 1120। तो 11 और 20 ये हो गया आपका। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 3.31 इंटू 10⁻11 मिलेगा, है ना, ये मिल जाएगा। तो 3.31 इंटू 10⁻11 आंसर इज फर्स्ट।
मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, है ना। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जब अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे तो ये सवाल पूरा का पूरा जो लिखा है वो चला जाएगा, तो आप पॉज करके चाहो तो लिख लो। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि अपना दूसरा सवाल क्या है। तो सेकंड सवाल देखिए आपके सामने ये रहा। अब इसको चाहो तो आप एक बार ट्राई करो, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो दूसरा सवाल में क्या करना है, देखिए सेकंड सवाल की अगर हम बात करें तो अपने पास ये रिएक्शन दिया गया है ना। सेकंड सवाल में ये रिएक्शन आपको दिया गया है, 1 मोल इंटू 2 मोल आपके पास H2 है, तो इसका मतलब इनिशियल में इसका 1 मोल है, इसका 2 मोल है ना। इन अ 4 लीटर वेसल 50% ऑफ N2 इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। N2 कितना परसेंट कन्वर्ट हो रहा है, 50%। तो मैं आपको क्या सिखाया हूं कि ये आपका हो गया N2 प्लस ये हो गया आपका 3H2, और इससे आपको क्या मिल रहा है, 2 मोल्स ऑफ आपको मिल रहा है अमोनिया। ये 1 है, ये कितना दिया है बोलिए, आपको 2 दिया है, शुरू में ये क्या होगा 0। अब क्या लिखेंगे, 1 - x, ये 2 - 3x, और ये हो जाएगा 2x। अब यहाँ बोल रहा है कि 50% N2 इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, यानी जो x का वैल्यू है वो 50% ऑफ 1 होगा, यानी 1 है तो 1 का 50% आपका 0.5 आएगा। तो x अगर 0.5 है तो यहाँ पे ये बचेगा कितना बोलो, ये बचेगा ये 0.5, है ना। ये कितना बचेगा, 2 - 3 इंटू एक्स, यानी 1.5 खत्म होगा तो ये भी आपको यहाँ से मिलेगा 0.5, और ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1। अब पूछ क्या रहा है, व्हाट विल बी द केसी फॉर दिस रिएक्शन। अच्छा, इस रिएक्शन के लिए केसी पूछ रहा है। तो जब इस रिएक्शन के लिए केसी पूछ रहा है तो हमको क्या मिल गया, N2H2 और अमोनिया का कंसंट्रेशन मिल गया। तो हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ सब देखो मुझे पता है, तो इस बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि पहले जो मैंने रिएक्शन लिखा इसी का केसी बताते हैं। तो केसी इसका लिखेंगे तो क्या होगा, इसका मोल 1 है तो 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, मोल से जो समझाया मैंने। नीचे हो जाएगा आपका 0.5, ये हो जाएगा 0.5 के पावर 3, ऊपर पावर 2 है नीचे पावर 4 है, तो इसका मतलब वॉल्यूम आएगा V² के फॉर्म में आएगा। यानी वॉल्यूम में 4 लीटर, तो 4² यानी 4 × 4 हो जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आपकी आएगी वो आएगी लगभग 2.5, मतलब 256 आया। लेकिन इस रिएक्शन के लिए आया ना, हमारा रिएक्शन तो अलग दिया है। तो अलग रिएक्शन क्या दिया बताइए, ये बोल रहा है कि NH3 इक्विलिब्रियम हाफ ऑफ N2 प्लस 3/2 ऑफ H2 है। इस रिएक्शन के लिए आपको बताना, तो जब इस रिएक्शन के लिए हमें बताना है, ये रिएक्शन कैसे आया बोलो, इस रिएक्शन का मान लीजिए KC1 है ना, या KC है, चलो अब मुझे इसका बताना है, तो ये KC डैश होगा। तो KC डैश कैसे आया है, हमने क्या किया, पहले इस रिएक्शन को उल्टा किया, रिवर्स किया, तो ये इनवर्स हो जाएगा KC। फिर इसको 2 से डिवाइड किया तो इसके पावर में क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/256 का अंडर रूट आएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1/16, तो 1/16 आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में, चलिए पॉज करके लिख लीजिए। अब हम अगर तीसरे क्वेश्चन की तरफ करें तो अपना तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है उस पे बात करते हैं। देखिए ये अपना है थर्ड क्वेश्चन। अब इस थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व अगर हमें करना है तो इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए इस थर्ड क्वेश्चन को अगर हम देखें, आप एक बार पढ़िए इस थर्ड क्वेश्चन को। ये आपका कंटेनर दिया हुआ है, ये 1 लीटर का है, ये 3 लीटर का है, और सब कुछ आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये रिएक्शन दिया है कि अपने पास जो रिएक्शन है ये A2 है, और साथ में B2 के साथ रिएक्शन हो रहा है। B2 के साथ रिएक्शन होके क्या बन रहा है, 2AB बन रहा है। 2AB बना, तो अब यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि जब 2AB बना है और फ्लास्क में क्या दिया हुआ है, 2 मोल ए का दिया है, तो ए का 2 मोल है, बी के कितने मोल है, 4 मोल है।
क्लियर? पहला 1 लीटर दिया हुआ है, दूसरा आपका 3 लीटर का कंटेनर दिया हुआ है। तो पहले तो हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम पे, ये तो हो गया T इज इक्वल टू 0 पे मोल। अब T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे मोल क्या होगा? तो ये हो गया 2 - x, ये हो गया 4 - x, और ये हो जाएगा आपका 2x। लिख सकते हैं यहां से हम लोग। इस बेसिस पर अगर हम केपी की बात करें, इस बेसिस पर हम क्या निकालें बोलो? केपी या केसी। तो जब हम यहाँ पर केपी या केसी निकालेंगे तो आपका जो के आएगा, केसी जो आएगा वो क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका 2x। ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर। 2x का क्या लिखते हैं हम लोग? स्क्वायर। नीचे a2 है, मतलब ये क्या हो जाएगा? वो 2 - x। और ये क्या हो जाएगा बोलिए? 4 - x। अब इसमें क्या दिया हुआ है? केसी इसका दिया हुआ है 4, इसकी वैल्यू हो गई 4। और 4 के जब इसको क्या लिखे तो 4x² अपॉन 2 - x और 4 - x। अब 4 से 4 कट गया, इसको अब सॉल्व करना है हमें। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके क्या निकालेंगे? x² इज इक्वल टू दिस, देखिए। तो x² ये हो गया, ये क्या हो गया? तो ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा -2x और -4x, तो -6x, और प्लस का कितना? x²। x² से x² कट गया। 6x इज इक्वल टू x 8, तो x इज इक्वल टू 4/3, और 4/3 का मतलब हो जाएगा 1.33 आ गया। क्लियर? अब क्या कहना ये चाह रहा है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एबी व्हेन इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड। अब मुझे निकालना है एबी का कंसंट्रेशन। तो पहले मुझे एबी का मोल बताना है, कितना है? वो है 2x। x आया है इतना, तो ये हो जाएगा 2 × 1.33, और ये मोल हो गया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या लेंगे? 3 या 1 या 4। तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कब होगा? जब स्टॉप कॉक आपका हटेगा। तो इसमें टोटल वॉल्यूम 4 कंसिडर करेंगे। तो इस बेसिस पर सॉल्व करने पे ये आएगा 0.66 मोलर आपका आ जाएगा। तो ये भी सिंपल है, 0.66 मोलर। आए बात समझ? पॉज करके लिख लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, और अपना जो नेक्स्ट सवाल है, अपना नेक्स्ट सवाल ये हो गया। इस सवाल में क्या बोल रहे हैं देखिए। इस सवाल को अगर देखा जाए तो इसमें आपको बोल रहा है फोर्थ नंबर क्वेश्चन की हम अगर बात करें, फोर्थ में, ठीक। देखिए, फोर्थ नंबर में क्या बोला जा रहा है कि अपने पास जो है ये रिएक्शन दिया हुआ है ना। assuming that decomposition of NH3 can be represented by the following equation, and the reaction approaches equilibrium at 400 Kelvin temperature and 30 atm प्रेशर, मतलब ये टोटल प्रेशर है। एट इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 is 2 atm। तो पहले मैं इसको फिर से लिखता हूँ रिएक्शन को। 4 मोल्स ऑफ HNO3, जो कि गैस ही दिया हुआ है, 4 मोल्स ऑफ NO2 प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O, और साथ में O2 बना। अब हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो ये बोल रहा है कि अपने पास टोटल, अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे आपका NH3 का प्रेशर दिया है 2 दिया हुआ है बात समझ में? हम ये बोल सकते हैं कि जो अपना टोटल प्रेशर होगा, यहाँ पर जो टोटल प्रेशर होगा, हम अगर टोटल प्रेशर की बात करें तो ये टोटल प्रेशर होगा सम ऑफ प्रेशर ऑफ NH3 प्लस NO2 प्लस H2O प्लस O2, इन सब के प्रेशर का सम होगा, बिल्कुल सम होगा। दूसरी बात कि जो अपना इक्विलिब्रियम जब अचीव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ आपका NO2 है वो क्या होगा? देखो, ये 4 है, यहाँ 1 है, तो ये पार्शियल 4 टाइम्स ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होगा। और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, अब H2O का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा? ये इसके दोगुना होगा, 2 टाइम्स ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो क्या मैं O2 के टर्म में लिख दूं? यानी टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ HNO3
प्लस पार्शियल, ये हो जाएगा आपका कितना, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 प्लस NO2। अब NO2 का पार्शियल प्रेशर 4 टाइम्स ऑफ O2 है, तो 4, ये 2 6 और ये 7 हो जाएगा, 7 टाइम्स ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है 30 इज इक्वल टू HNO3 का कितना दिया हुआ है बोलिए, ये हो गया 2 प्लस 7 मोल्स ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू, पहले ये आ गया 28 और 28 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो ये 4 आएगा, तो O2 का पार्शियल प्रेशर 4 आ गया। O2 का पार्शियल प्रेशर 4 आया तो हम सबका पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। तो यहां से मैं अगर Kp निकालूं तो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 के पावर 4 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O के पावर 2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ HNO3 के पावर 4। अब इस सबको अगर मैं पुट करता हूं तो मैं बोलूंगा कि अपना पार्शियल प्रेशर NO2 कितना है, 4 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 मतलब 16, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा। H2O का कितना है, तो 2 टाइम्स, यानी 8 का स्क्वायर, अच्छा ये पावर 4 है सॉरी, और इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 खुद कितना है बोलो, इनटू हो जाएगा 4, और होल डिवाइडेड बाई इसका पार्शियल प्रेशर कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 4। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा आप समझिए, है ना। अब इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद इसको पहले यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तो इसके बाद क्या आएगा अपने पास, अब सॉल्व अगर करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी। और उसके बाद मुझे क्या निकालना है, केसी निकालना है, तो केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी के पावर डेल्टा एन जी, और डेल्टा एन जी इस रिएक्शन का कितना है, 4 2 6 7 7 माइनस 4 मतलब 3 हो जाएगा। तो आप इसको एक बार रखिए, रखने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे ये जो वैल्यू आएगी ये आपकी आ जाएगी 32। तो इतना तो आपको करना पड़ेगा, देखिए ये आप सॉल्व कर सकते हैं, 2 के पावर 4 है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, है ना। अब मैं कर नहीं रहा हूँ, कैलकुलेटर्स में भी कर सकता हूँ। और इसमें आप जब यहाँ पुट करोगे तो यहाँ पे आपको आर का वैल्यू आपको पता ही है, यहाँ पे दिया हुआ है, आर भी पता है और के टी भी पता है, आर 0.0821 लेंगे, उस बेसिस पे 0.08 लेने के लिए बोल रहा है, तो आंसर आपका डी है। आया होगा बात समझ में, पॉज करके नोट कर लीजिए। तो इस बेसिस पे हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की है और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।